मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटैया गांव के मौलाना फिरोज की पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पिटाई मामला अब बेहद ही तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटैया गांव पहुंचे थे और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सहित बेनीपट्टी के पुराने कई मामलों को उजागर करते हुए प्रशासनिक रवैये और कार्रवाई पर प्रश्न खड़े किए थे, जिसके अगले ही दिन वो राज्यपाल से भी मिले, राज्यपाल से मिलकर के मामले की जानकारी दी और खास करके उनका जो ध्यान टिका हुआ है कि प्रशिक्षु डीएसपी जो बेनीपट्टी के थे, जिनके नेतृत्व में कहा जाता है कि इस तरह की कार्रवाई हुई, बर्बरता की गई, मौलाना की पिटाई की गई, उन पे कार्रवाई करने से प्रशासन बच रही है, सरकार बच रही है। लिहाजा तेजस्वी यादव मुखर होकर के चाह रहे हैं कि इस पर ऐसी कार्रवाई हो, जो इसमें वास्तविक में दोषी हो उसे सजा मिले। फिलहाल जो खबर निकल करके सामने आ रही कि तेजस्वी यादव का फिर से आगमन बेनीपट्टी में हो सकता है और इस बार ये जनसभा का रूप ले सकता है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को एक जगह जुटान होगा, जिसकी वजह एक ही है, सरकार की से एक ही मांग की जा रही है आरजेडी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से कि प्रशिक्षु डीएसपी पर कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर दर्ज हो। लिहाजा 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को आरजेडी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से यह आदेश आया है जिला आरजेडी में और प्रखंड आरजेडी में कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाए बेनीपट्टी में, जिसको लेकर के तैयारी का जिम्मा विशेषकर बेनीपट्टी राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम जी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि और आरजेडी नेता राजेश कुमार यादव सहित तमाम लोगों की जिम्मे दी गई है। लिहाजा अभी हमारे साथ राजेश यादव और राम जी भी मौजूद है। राजेश जी, क्या कुछ हो रहा है? फिर से भनक लग रही कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं और आप लोग को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आपको जानकारी दी गई आप लोगों को। जी, अभी तो हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक रामाशीष बाबू जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि 8 तारीख को जो मौलाना फिरोज साहब के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी, साथ ही जो इस थाना क्षेत्र में और भी कई घटनाएं थी, सुनील झा की हत्या और मुन्ना झा की हत्या, हरमोहन झा की हत्या, राम मूर्ति चोरी, इस सब के संबंध में हुआ कि नहीं, जो अभी तक पुलिसिया कार्रवाई हुआ है, जो खानापुरी हुआ है, और इतना होने के बावजूद भी जो संबंधित डीएसपी था, जो मौलाना साहब के साथ बर्बरतापूर्ण काम किया, उसके खिलाफ जो हम लोगों का स्पष्ट मांग था कि प्राथमिकी होना चाहिए, और वो नहीं होने के कारण 8 तारीख को जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, पूर्व मंत्री मंगलाल मंडल साहब और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में ही एक सभी साथियों का बैठक होना है, और आगे का जो आंदोलन होगा उसका रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि जो जिस निंद्रा में सरकार और प्रशासन और पुलिस सोई हुई है मधुबनी की, और अभी तक जो प्रशिक्षु डीएसपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का मांग था हम लोगों का, कि जो कार्रवाई था उसमें वो खानापुरी का मांग नहीं था कि आप यहाँ से हटा करके दूसरे जगह भेज देंगे, इससे तो कुछ होने जाने को नहीं है। लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश है कि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है, जबकि 1 तारीख को ही नालसी हुआ था और उसके हिसाब से भी अभी तक थाना में प्राथमिकी हो जाना चाहिए था। नहीं होने के कारण आगे जो आंदोलन का रूप पकड़ेगा और संभवतः तेजस्वी जी का भी यहाँ फिर कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इसी को लेकर के तैयारी बैठक की जा रही है। तो आप लोगों को ये भी आरोप लगाया जा रहा है, खास करके अगर आप बात करें एनडीए के घटक दल समर्थक एनडीए के, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को इसलिए भी आरजेडी और तेजस्वी यादव या आपका जो नेता खेमा है आरजेडी का, वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं, जातिगत भावना से टारगेट कर रहे हैं। इसको कहाँ तक देख रहे हैं आप? अब अगर जातिगत भावना से होता तो अभी तक जो पुलिसिया खानापुरी कार्रवाई हुआ, तो उसमें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 कर्मी यादव हैं और अन्य जाति के भी लोग हैं, तो इसमें जाति और जातिगत मामला कहाँ बनता है? सुनील झा जी, मुन्ना झा जी, हरमोहन झा जी, मौलाना फिरोज और सबसे बड़े हमारे राम जी की मूर्ति चोरी हो गई, तो इसमें जाति का कहाँ मुद्दा है? हम लोगों का तो यही स्पष्ट मांग है कि भाई इन सब चीज़ों पर अगर पुलिस ससमय कार्रवाई करती तो हम लोग तो उनको बधाई देने जाते, वाहवाही देने जाते। अब जो भी दल के लोग और जो भी साथी ये इस तरह की बात कहते हैं, उनका भी वही दायित्व है कि जिन लोगों के साथ यहाँ अन्याय हुआ है, अभी समय ये है कि हम लोग उनके साथ खड़े रहें, और यही बेहतर होगा, और जाति धर्म ये सब करने का अभी कोई समय नहीं है। रामबरन जी, आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं बेनीपट्टी प्रखंड सामने है, आप प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के, रामाशीष जी की तरफ से भी निर्देश आ चुका है, क्या कुछ होने जा रहा है और आंदोलन कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे हमारी सूचना है, माननीय जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय रामाशीष यादव के
निर्देशानुसार 8 फरवरी को बेनीपट्टी राजद कार्यालय के प्रांगण में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 प्रखंड के प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष और जिला के जो वर्तमान विधायक, वर्तमान पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद और जो भी हैं और जिला कमेटी के जो भी लोग हैं वह 8 तारीख को बेनीपट्टी पहुंच रहे हैं। मुख्य मुद्दा है कि जनता की जन समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी मुद्दा पर बैठक हो रही है। उस दिन तो इतनी अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी, बहुत कम समय में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम तय हुआ, 2 तारीख को लेटर जारी हुआ, 3 तारीख को तेजस्वी यादव पहुंच गए और भीड़ अच्छी खासी संख्या में पहुंच गई। तो अब जो जैसे संकेत मिल रहे कि जनसभा का आयोजन हो सकता है, तेजस्वी यादव फिर से बेनीपट्टी आ सकते हैं। ऐसा है कि अभी बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी, नौकरी का मतलब होता है तेजस्वी यादव। युवाओं, बिहार की जो माने जनता, खासकर युवाओं को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमको नौकरी दे सकते हैं, इसीलिए तेजस्वी का भी कहीं भी प्रोग्राम होगा तो काफ़ी भीड़ होगी। वो कटिया तो छोटा सा गांव पड़ गया था, उसके बाद भी काफ़ी माने लोग पहुंच चुके थे। और मेरा कहना है, आपका सवाल जो था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जहाँ भी कहीं जाते हैं काफ़ी भीड़ होती है, लोगों में उत्साह होता है। लोगों की आशा और आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव ही 2025 में मुख्यमंत्री बनकर हम लोग को रोजगार देंगे। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मामला है वो राजनीतिक रूप में अपना फायदा भी देख रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राजनीति हम लोग का नहीं है। जुल्म अत्याचार के खिलाफ हम लोग को लड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है और समाजवादी विचारधारा के ओतप्रोत जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमेशा आंदोलन करता रहा है। चाहे सत्ता में रहे या सत्ता के भीतर रहे तो आंदोलन उसका रास्ता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्याओं का समाधान जनसंघर्ष है और राष्ट्रीय जनता दल जनसंघर्ष में विश्वास करती है। अत्याचार, जुल्म के खिलाफ, हत्या के खिलाफ या जो अन्य अपराधी मामला है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए 8 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बेनीपट्टी में जुट रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के एसपी और प्रशिक्षु डीएसपी हैं, तो आप लोग जातिगत टारगेट कर रहे हैं आरजेडी, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जो प्रशासन में होते हैं वो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, उसकी जात नहीं पूछी जाती है। जात पूछकर कोई माने निर्णय नहीं लिया जाता है। हम जुल्म अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बोलते हैं और जो आपका जिसका नाम ले रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उस विचारधारा के आलोक में वो अपना बयान दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रामवरण राम जी और प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि और आरजेडी नेता राजेश कुमार यादव थे, जिन लोग के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले भी तय की गई थी। कटैया गांव में मौलाना फिरोज़ के घर पे तेजस्वी यादव पहुंचे थे। अब फिर से 8 तारीख को पार्टी आलाकमान, प्रदेश नेतृत्व पटना आरजेडी की तरफ से ये मैसेज आया है जिला आरजेडी में और प्रखंड आरजेडी की टीम को कि एक बैठक की जाए और रूपरेखा तैयार की जाए, विशेष करके मौलाना फिरोज़ के मामले पर अब तक जो वांछित कार्रवाई आरजेडी और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं, जिसके बारे में वो राज्यपाल से भी मिलकर भी अपना ज्ञापन सौंपे हैं, लिहाजा उसको लेकर के एक जनसभा का एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। आंदोलन की रूपरेखा कहाँ जाकर के टिकती है और ये आंदोलन कहाँ जाकर के रुकता है और क्या परिणाम होता है, यह देखने वाला वक्त होगा। 8 तारीख को बैठक में क्या निर्णय ली जाती है और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कार्य योजना आगे दी जाती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।